नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर और मेरे परिवार और मेरे ख्याल से भारत के बहुत परिवारों के ऊपर एक संकट का, आपदा का समय है। विश्व के ऊपर भी आपदा का समय है। हम सभी लोगों को सकारात्मक दृष्टि से ही इस आपदा का सामना करना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग, कुछ वर्ग, भारत का भी और अंतर्राष्ट्रीय वर्ग भी नकारात्मकता के माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को तो एक कोई भी समझ सकता है, नकारात्मकता लेके हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें सकारात्मक ही रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी विध्वंसक ये कोरोना हो इस समय। इससे ज़्यादा विध्वंसक जो चीज़ें चल रही हैं, शायद आपकी नज़र उसमें गई है कि नहीं गई है मुझे नहीं पता। उस नज़र में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है और जो अंतर्राष्ट्रीय दलाल जो भारत में बैठे हुए हैं, उनका चाल और चरित्र इस आपदा काल के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे स्पष्ट है। और मैं कोशिश है कि शायद आपको मैं बता पाऊँ। अमेरिका की एक मैगज़ीन है टाइम्स, बहुत फेमस मैगज़ीन है, शायद सभी लोग जानते होंगे, मतलब वर्ल्ड रेनाउंड मैगज़ीन है। उसमें एक फ्रंट पेज आता है जिसमें इंडिया क्राइसिस दिखाई जाती है। और इंडिया क्राइसिस में शमशान घाट फ्रंट पेज पे आता है। और उसमें जो जिनके थ्रू ये जाता है वो भारत के ही अपने लोग हैं। राना अयूब करके एक है, आपको याद होगा, ये इस्लामिक महिला है और ये भारत विरोध में ही रहती है। तो इसके थ्रू ये फ्रंट पेज छपता है। उसमें दो लोग और रहते हैं, उनका नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। वो लाल झंडे और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। तो वो उसमें लिखते हैं मोदी इज़ अ डिज़ास्टर। चलिए, अब दूसरे एक सफ़ेद कीड़े की बात करते हैं, अरुंधति राय, जो बहुत बड़ी बुद्धिजीवी भारत में मानी जाती है। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बुद्धिजीवी बताता रहा है 70 सालों से, तो लोग भी बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन वो ईसाई है। और वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेटर है भारतवर्ष के खिलाफ, और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और दलाल टाइप की व्यक्ति है, वामपंथी है। तो वो द गार्जियन करके एक न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का, उसमें ब्रिटेन में लिखती है द मोदी इज़ ए क्राइसिस मशीन। और वो फिर वही शमशान घाट की फ़ोटो दिखाती है। वो कभी कॉफिन जहाँ होते हैं उसकी फ़ोटो नहीं दिखाती, ताबूत जहाँ रहते हैं उसकी फ़ोटो नहीं लगाई जाती न्यूज़पेपर के अंदर। इसके बाद द इंडिपेंडेंट करके एक न्यूज़पेपर है, वहाँ भी अरुंधति राय इसी प्रकार का वक्तव्य दे रही है विदेशों में। और द डेली स्टार करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी अरुंधति राय इस प्रकार का वक्तव्य देती दिख रही हैं इस समय। तो ये लोग कौन है? और ये लोग, ठीक है, भारत के अंदर विपदा है, ठीक है, आप दिखा रहे हैं, कोई खराबी नहीं है, उसमें क्या बुराई है? जो चीज़ है वो चीज़ है, आप दिखाएं उसको। लेकिन जब एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप आंकड़े देखें तो कोरोना फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर जो मृत्यु हुई है वो लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है विश्व के अंदर। उसमें भारत के अंदर जो डाटा है वो लगभग 2 लाख लोगों का है, फेज़ 1 फेज़ 2 मिला के। और भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.38 करोड़ की है इस समय। और अगर पूरे यूरोप को मिला दें और अमेरिका को मिला दें, उसकी पॉपुलेशन लगभग 1.40 करोड़ है। तो आप माने कि 20 लाख लोगों की मृत्यु यूरोप और अमेरिका में हुई है इसी कोरोना से। और 2 लाख लोगों की मृत्यु, किसी एक की भी मृत्यु कहीं भी हो, वो बड़ा अफसोस का विषय है हम सभी मानववादी लोगों के लिए। लेकिन इन लोगों का जो चरित्र समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 लाख लोग भारत में मरे, मृत्यु हुई उनकी, और 20 लाख लोग यूरोप अमेरिका में मरे। यही टाइम्स मैगजीन, यही द गार्जियन न्यूज़पेपर, यही द इंडिपेंडेंट, यही द डेली स्टार, वहाँ के किसी भी राइटर ने कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट को क्राइसिस मशीन नहीं बताया। लेकिन ये भारतीय होते हुए भी जहां पर मृत्यु दर 2 लाख है,
10 गुना कम है, उसको उन्हीं के न्यूज़पेपर में जाके, उन्हीं की मैगजीन्स पे जाके मोदी इज ए क्राइसिस मशीन, मोदी इज अ डिजास्टर, ये जो इन लोगों का चरित्र है, जो चाल है, चरित्र है, ये हम सभी भारतीयों को समझना चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कारण है। इसका कारण जो मोटा मोटा दिख रहा है, वो कारण ये है कि यहाँ जो विदेशी दलाल हैं भारत के अंदर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपना और भी कई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, ये सब डेमोक्रेट लोग नहीं है, ये सब दलाल है। ये भारत को बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फाइजर हो गई फार्मास्यूटिकल की, या डिफेंस में राफेल में देखो क्या किया इसने, ये सब बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज और रशियन कंपनीज के दलाल हैं इनफैक्ट। तो इनको केवल दलाली, चूंकि वो दलाली जब आदमी करता है ना, तो उसका बॉस जो उसको पैसे में, जेब में पैसा डालता है ना, वही उसका बॉस होता है, उसको जनता वंता से कोई मतलब होता नहीं है। तो ये सब भारत की जो बदनामी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपरों में और मैगजीन्स के अंदर, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिसमें भारत के अंदर उपद्रव पैदा किया जाए और विदेशों का दबाव डाला जाए इस सरकार के ऊपर, जो पहली बार भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। ये इन सब दलालों ने भारत को केवल बेचा है, उनके लिए भारत एक कमोडिटी थी, हमारे लोग एक कमोडिटी थे, एक बेचने की वस्तु थे। और ये सब अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत के लोगों को बेचते थे। अब जब आत्मनिर्भर की बात चली तो इनको लगा ये तो बड़ा, आप देखें ना, कोवैक्सीन को छत्तीसगढ़ ने नहीं लगाया, और आप चेतन भगत, बरखा दत्त, राहुल गांधी, इन सब के ट्वीट देखें तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर की कंपनीज हैं जो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हैं, उनका फेवर करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो अभी भी वैक्सीनेशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं। और चिदम्बरम ने तो बोल दिया है देश के अंदर आप लोग द्रोह करें। तो चिदम्बरम अगर इस देश का प्रेमी है तो देश में द्रोह करने की किससे बात कर रहा है? कौन द्रोह करेगा चिदम्बरम के बोलने से, और द्रोह करने से मिलेगा क्या? चिदम्बरम से ये पूछा जाना चाहिए। तो ये सब अपनी आखिरी लड़ाई दलाली की लड़ रहे हैं। ये भारत में 1947 से आज तक लोकतंत्र नहीं रहा है। दैट वाज ए पावर ऑफ ट्रांसफ़र। जो ब्रिटिश, जो हम लोग ने कई बार सुना है, गोरे अंग्रेज चले गए, काले छोड़ गए, ये अपने दलाल बैठाल गए थे। अब इनकी दलाली जो है 2014 के बाद बंद हो रही है। तो ये किसी भी तरीके से देश में एक अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट और गृह युद्ध करवाने की कोशिश में, और अपने बॉसेस जो बाहर बैठे हुए हैं इनको खुश करने की कोशिश में है। ये कोविड तो ठीक है भाई साहब, हम वैक्सीनेशन करेंगे 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को भी अपने डर से बाहर निकलें, इन सब चीज़ों को भी समझें। ये कौन से नेता हैं जो हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें, हमारे ट्वीट, हमारे फेसबुक पे डाल के हमको डराने की कोशिश करते हैं। ये कभी सुझाव नहीं देते कि इस समय क्या करना चाहिए, और मेरी पार्टी सरकार के साथ और जनता के साथ मिलके इस विषय में, इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करें, कभी नहीं करते। ये केवल डराने का ही इनका चरित्र है। तो आप इन लोगों से ज़्यादा सावधान रहिए। ये सब कोरोना से ज़्यादा घातक लोग हैं। बस यही मेरा एक छोटा सा संदेश था, और मेरी इच्छा है, शुभेच्छा है कि आप सभी लोग इन सब चीज़ों को समझें, समझने में देर नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।